सुनिए, सुनिए, उठिए ना, उठिए, सुनिए, सुनिए, देखिए ना बाहर कौन है। हम खुद ही जाकर देखते कौन घुस गया है। रात के समय कौन हो सकत है और तिजोरी खोलने की कोशिश काहे करत है? ये है कौन? ये कौन हो सकत है जो इतना रात में तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी? कल रात वो कौन थी जो चोरी छुपे तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी? वो क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आवत है। किसको पता है ये सब? सारा बात इनको बता देगा। सुनिए, कर रही अरे एक ही बात बार बार काहे सुनना चाहती है तुम? कहे थे ना तुम कि जब हम कमरा में हो तो हमारे सामने मत फटकना। मना किया था ना तुमको, लेकिन तुम हमेशा एक गलतफहमी में रहती हो कि सब कुछ सह के तुम हमारा दिल जीत लोगी। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है तुम्हारा, कह देते हैं। पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म होता है ना। हम तो वही धर्म निभा रहे हैं। तुम सिखाओगे हमको धर्म? जिसको पत्नी का दर्जा मिलेगा ना वो सिखाएगी धर्म करो। और तुम्हारा तुम शकल भी देखना नहीं चाहते, वो धर्म की बात करती हो। दफा हो जाओ मेरे सामने से और दोबारा अपना शकल मत दिखाना। जाओ। तेज बाबू ने फिर से डांट कर भगा दिया। जब तुम्हारा पति तुमसे सेवा कराना नहीं चाहता है तो काहे उसके पीछे पड़ी हो? अरे बहू हो ना घर की, और भी तो काम है ना तुम्हारे पास। समझ में नहीं आता का तुमको? काहे बैंगन के तरह दिन भर डोलती फिरती हो? चलो, अरे कुछ काम वाम भी कर लो। जी भाभी जी। अरे बोलने से काम नहीं चलेगा। चलिए, हमारे साथ चलिए
थोड़ा काम वाम कर लीजिए। आइए। ऐसे बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। बिट्टो रानी, थोड़ा सा साफ सुथरी हो लो। ऐसे तो हम जानते हैं कि तुमको इस सब का आदत नहीं है, लेकिन आदत तो बनाना पड़ेगा। हाँ? तो आज ये पूरा आंगन का तुम साफ सफाई कर दो। और तो कोई काम तुम कर नहीं सकती हो, ये कर लो। हाँ? एला। रात वाला कंगन है, इसका मतलब भाभी जी। अरे क्या हुआ? सोच कर रही हो? चलो फटाफट से काम शुरू कर दो। ये सब झाड़ू पोछा तो तुमको कब का कर लेना चाहिए था। ठहरो, अच्छे से करना बिट्टो रानी। जरा अच्छे से साफ करना बिट्टो रानी। अरे सब क्या कर रही हो बहू? देखिए ना माँ जी, आपकी बहू बहू होने का फर्ज निभा रही है। अरे घर का बहू है तो थोड़ा काम वाम भी तो करना चाहिए ना। सही कहा तुमने बहू। अब बहू है तो बहू होने का फर्ज तो अदा करना ही चाहिए। तो एक काम करो, तुम ही झाड़ू उठा लो। माँ जी, आप हमसे कुछ कहेगा? हाँ, हमने कहा ये झाड़ू उठा लो। छोटी बहू आंगन में पानी डालेगी और बड़ी बहू आंगन साफ करेगी। हम झाड़ू लगाएंगे? क्यों? बहू होने का फर्ज सिर्फ छोटी बहू ही निभाएगी का? तुम भी तो निभाओगी ना? क्यों नहीं कर सकती सब? सुगंधा, जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही बिट्टो भी इस घर की बहू है। हमें रात वाला बात माँ जी को बता देना चाहिए। क्या हुआ बहू? सुगंधा की बात का बुरा मान गई का? ये कंगन? कंगन पसंद आया? सुगंधा के हाथ में भी है ना? ये हमरा खानदानी कंगन है, हर बहू को पहनना पड़ता है। तुम्हारे लिए भी बनवाने को बोल दिए हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर पहन लेना। अच्छा, तो इसको अब खानदानी कंगन भी पहनाएंगी माँ जी। मुंह दिखाई में महंगा कंगन दे के भी मन नहीं भरा है इनका। देखो तो दोनों कैसे मीठा मीठा बातें कर रहा है, और ये दक्षिण टोला वाली बोलती है, पूछो ना
नहीं चाहिए, मगर इसको चाहिए सब कुछ। बहुत बड़ी पॉलिटिक्स बाज है लड़की। ठीक है, हम भी देखते हैं कि ये कंगन पहनती है कि इसका इज्जत उतरता है। रज्जो, देखा बिटिया, का हुआ बिट्टू कुमाई? अरे तने समझा है का? बिटिया, ये सब ठीक नहीं है। अरे ये सेनूर पहुंच दे। जे औरत के सुहाग उजड़ जाते वो सेनूर नहीं लगाते। नहीं माँ, अब तो हम तब तक अपना सिंदूर नहीं पोछेंगे जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमरे तिलोक को हमसे कौन छीन ले गया। हम अपने सुहाग को अपने सिंदूर में जिंदा रखेंगे। अब हम ही सिंदूर नहीं पोछ सकते। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसे नहीं बोला। अरे जोने समाज में रहते ना, वो कर एक सीमा हो, मान मर्यादा होती। ये समाज ना एक विधवा औरत के रूप में नहीं देख सके थे। जिद मत कर बिटिया। नहीं बाबू, हमें इस सब से कौनो लेना देना नहीं। अरे पगला गई है का? काहे लेना देना नहीं? अरे जोने दुनिया में रहते, घर समाज में रहते, वही से लेना देना नहीं। जाके सिंदूर पोछ जा। नहीं बाबू, अब हम इस सिंदूर नहीं पोछ सकते। अरे रुको। ये सब का है भीमा? का बताएं, इन लोगों को बहुत रोकी कोशिश करी, पर ये लोग किसी के रोके रोकत हैं। पूरा झुंड का झुंड चला था मालिक। अब आप ही बताएं हम क्या करें? अरे मुच्छर, चल हट। हम काहे के लिए रुकेंगे भला? हैं? रुकेंगे हमारे दुश्मन। हमारा तो सीधा साधा काम है, बलाएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। इसमें रुकने का क्या काम? ये लो, जाओ यहाँ से। अरे हम लोग खाली यहाँ कोई पैसे वैसे लेने नहीं आए हैं। हम लोग तो यहाँ आए हैं नई दुल्हन और नई दुल्हन की बलाएं लेने। हाँ, ऐसे नहीं जाने वाले हम सब यहाँ से। ए गाओ रे गाओ गाओ गाओ। श्रीमती जी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाइए बुलाइए दोनों को। अरे देखो देखो, रुको, देखो दूल्हा दुल्हन आ गए। हाँ, नेक भी लेंगे और नाचेंगे भी। हाँ, आओ दूल्हे राजा, आइए दुल्हनिया। बिल्कुल चांद और चांदनी जैसी जोड़ी है दोनों की। भगवान ना करे कभी किसी मुए की नजर लगे तुम दोनों को। हाँ,
ठाकुर साहब, हम लोगों को तो भगवान ने घर परिवार का सुख दिया ही नहीं, लेकिन हाँ, हम दिल से दुआ जरूर देते हैं कि दुल्हा दुल्हन का घर परिवार सदा सलामत रहे, सदा सुखी रहे। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्म तक इसी तरह बनी रहे। देख लेना, ये फुलवारी का कहना है, फुलवारी का। हाँ, अरे चंदा चंपा चमेली चलो नाचो, हाँ गाओ। अरे चंपा, रुको रुको, देखो बड़की बहू। बड़की बहू, आप वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? आपको भी यहाँ आके नाचना ही पड़ेगा। हाँ चलिए, आइए 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 आइए। अरे काहे नहीं, छोटी बहू के स्वागत में बड़की बहू भी नाचेगी और जेठ जी भी नाचेंगे। हैं? आइए आइए आइए। जी को बहुत मजा आ रहा है अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ के रखने में। हाँ, छोटे ठाकुर कैसे लजा के भाग गए। अरे छोटे बाबू लजा के भाग गए तो क्या हुआ, हम अपनी दुल्हन को तो जरूर नचाएंगे। हाँ आओ दुल्हनिया नाचो, हाँ जाने दो, चलो आओ नाचो। बिल्कुल चांद और चांदनी जैसी जोड़ी है दोनों की। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्म तक इसी तरह बनी रहे।
नाचने का बहुत शौक है ना तुमको? अरे हिजड़ों के साथ नाचने में बहुत मजा आ रहा था ना? हैं? उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। हम तो अपने और आपके रिश्ते की खुशहाली के लिए। की खुशहाली के लिए? हैं? अच्छा, तो ठीक है। ये घुंघरू पहनो और हमें शौक के लिए नाचो। चलो, मैं देख कर रही हो। पहनो, नाचना शुरू करो। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की। तुम तो पति का खुशहाली चाहती हो ना, तो पति का पसंद का भी ख्याल करो। होता आया इसको पहनो और नाचना शुरू करो। होगा ना जाने कितनी सदियों ओ बिट्टो। बंजर बंजर सी आंखों से आंसू भी नहीं गिर पाते। रोज यूं रोंदे जाने पे आहे भी नहीं भर पाते। क्या हुआ? क्या हुआ? ना पति के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते तुम? क्या फायदा है तुम्हारा यहाँ रहने का? इसलिए कह रहे हैं सिर्फ 15 दिन बाकी है और 15 दिन के भीतर भीतर हमारा घर छोड़कर चली जाओ। नहीं तो 15 दिन में तुम्हें जिंदगी का 15 नरक भोगना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में तुमका हमारे कमरा में भी जगह नहीं बना पा। तुम हमारी ये कभी नहीं बन सकती। तुम हम पर लात दी गई हो। हमारे ऊपर ना कोई हुक ना कोई बंधन। हमको बंधन में रहने का आदत नहीं है। सिर्फ 15 दिन बाकी है और 15 दिन के भीतर भीतर हमारा घर छोड़कर चली जाओ। नहीं तो 15 दिन तुम्हें जिंदगी का 15 नरक भोगना पड़ेगा। कहीं से हमको देखा तो नहीं।
देख ही नहीं सके। इतना जल्दी मैं पता नहीं कहाँ भाग गई। पटवारी, बुआ जी के आने से पहला सारा हिसाब किताब बराबर हो जाना चाहिए। काहे कि एक बार उन्हें बही खाते से संतुष्टि मिल गई ना, तो फिर वो बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी। जी। बाबूजी, चिट्ठी आया है तहसील से। लिखा है इलेक्शन से पहले तहसील के सारे प्रधानों का एक मीटिंग रखा गया है बनारस में। आपको भी बुलाया गया है। यहाँ जाना तो बहुत ही जरूरी है। आखिर हमारी दिल्ली की कुर्सी तक का रास्ता भी तो साफ करना है। रुद्र, तुम हमारे बराना से आने की तैयारी करो। ठीक है बाबूजी। ना जाने सवेरे सवेरे कहां चली गई। अगर किसी ने ना मांग में सिंदूर भरे, रंगीन कपड़ा पहने गांव में देख लिया तो समझ ले गजबई हो जाएगा। रज्जो, अरे काहे हमारी जान लेने पर तुली? कहां चली गई थी तू? मना किया था ना बेटी। हरिलाल, हरिलाल, ये घोर अनर्थ है। एक विधवा गांव में सुहागन कैसे रह सकता है? समझा लो अपनी बेटी को हरिलाल, नहीं तो बिरादरी में रहने नहीं देंगे हम लोग, ना तोहे और ना तुम्हारी इस मुंह जोर बेटी को। कौन बिरादरी का बात करत हो चाचा? बताओ ना, कौन सा बिरादरी का? वो बिरादरी का बात करत हो जेके सामने चंपा की लाश पर से बड़का लोगन ने चौड़ा करवा दिया था। ए रज्जो, क्या बोला था तू? हमको परवाह नहीं है कौनो बिरादरी का। हमका ई बिरादरी ने सुहागन का दर्जा नहीं दिया है, तो एक एक कहने पर हम विधवा का जिंदगी भी नहीं जिएंगे। देखा तो हरिलाल, अब सोच लो तुम, अगर तोहे गांव से निकाल दिया जात है तो ई की जिम्मेदार तुम्हारी ये बेटी होगी। कौन निकालेगा हमरे घर वालों को? हाँ, कौन निकालेगा? एक एक को काटे फेंक न दिया ना तो हमरा ना भी लज्जा नहीं। अरे बताओ ना, है किसमें हिम्मत? और एक बोलती काहे बंद हो गई? आओ ना, हिम्मत है तो आके दिखाओ, निकाल के दिखाओ हमारे घर वालों को। है हिम्मत? है हिम्मत? अरे काहे मुसीबत बन रही है हमरे सर पे? ये क्या धमकी दे रही इन लोगन के? अरे मारना है तो हमका मार डाल, काट डाल हमार गला, काट डाल। इससे पहले कि इन लोगों के सामने हम बेइज्जत हो ना, हम खुद ही मर जाना चाहते हैं। काट डाल, काट हमार गला, काट। संभाल लो अपनी बेटी को हरिलाल, वरना भुगतना तुम्ही को पड़ेगा, समझे? चलो। रुद्र, यहाँ सब कुछ देखते रहना, ठीक है? और जमीन और बही खाते का हिसाब दुरुस्त करवा लेना याद से। जी बाबूजी, आप यहाँ का चिंता ना करें, हम हैं यहाँ पर। श्रीमती जी, जरा तिजोरी का चाबी दीजिए। बाहर गांव जा रहे हैं, पास में पैसा होना चाहिए ना। अरे हम आपसे तिजोरी का चाबी मांग रहे हैं, यहाँ हुआ क्या देख रही हैं आप? वही याद नहीं आ रहा कहाँ रखा गया है। अपना दिमाग एक जगह पे स्थिर रखेंगे तभी तो याद रहेगा ना कि कहाँ रखे थे चाबी। ठाकुर साहब, ये रहा तिजोरी का चाबी। तिजोरी में ही लगा हुआ था, हम देखे तो निकाल लिया राम भरोसे। ये संभाल रही हैं आप जिम्मेदारी? हाँ, अभी हम घर में हैं
तो इतना लापरवाही। अरे अगर 3-4 दिन के लिए यहाँ से चले गए तो क्या करेंगे आप? आओ, ये चाबी रखो अपने पास और जरा जाके देखो तिजोरी में सब ठीक है कि नहीं। परेशान हो गए हम इस सब हरकतों से। बाबूजी! 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 क्या हुआ? अब देखिए ना, हमारा खानदानी हार तो तिजोरी में है ही ना। ये क्या अनर्थ हो रहा है? क्या? हमारा खानदानी हार चोरी हो गया? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। फेंकना! फेंकना! गांव में किसी का इतना हिम्मत नहीं कि हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखे। फिर वो हार चोरी कैसा हुआ? ये काम घर के ही लोग का है। जी मालिक। कल रात वाला बात हम इनको अभी तक नहीं बता सके हैं। इनसे सब कुछ कह देना चाहिए। कहा जाने कौन था जो हार चुरा के भागा है। पूरे घर का तलाशी कर, सबके कमरे का तलाशी कर। जिसके भी कमरे से वो हार मिले, क्या ऐसा कोई सबूत मिले, उसे अभी इसी पकड़ की घर छोड़ के जाना होगा। चल जा। इस घर में चोर बर्दाश्त नहीं हमका। सूर्य प्रताप सिंह ना ही बर्दाश्त कर सकता। लागत है बाबूजी रात वाला हार के बारे में बात कर रहे थे। हम जाके उन्हीं को सब बताते थे। हे भगवान, ये तो वही आ रहा है। इसे हमरे कमरे में किसने रख दिया? अब हम क्या करेंगे? पूरे घर का तलाशी कर, सबके कमरे का तलाशी कर। जिसके कमरे से वो हार से, क्या ऐसा कोई सबूत मिले, उसे अभी इसी पकड़ के घर छोड़ के जाना होगा। यार यहाँ कहाँ से आ गया? रात तो ही हार रही। कल रात जिसने तिजोरी खोली थी, उसके हाथ में तो खानदानी कंगन था। अजी अगर होती तो यार यहाँ कहाँ से आता? कहीं सुगंधा भाभी या फिर कोई है जो हमें फंसाना चाहते? अब पता चला तुम गहना जेवर चाहे कुछ सोच ही नहीं सकते। गहना का बहुत शौक है ना तुमको, इसी में खोई रहो दिन रात। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही? चाहे कुछ हो, हम अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं आने देंगे। हम बता देंगे कि ना तो हम चोर हैं और ना ही हम कोई गहना जेवर का लालच है। हम खुद ही जाके बाबूजी को ये हार दे देंगे। बाकी अगर यार बाबूजी हमारे पास देख लिए तो उनको तो ये लगेगा कि हम चोरी किए हैं। नहीं नहीं, ये हार लेकर बाहर जाना ठीक नहीं होगा। पहले हम माँ जी से बात करेंगे और उनको सब बता देंगे, सब बता देंगे उनको।
और एक चाबी दिए थे तुमको संभालने के लिए, और वो चाबी भी संभाल नहीं पाई आप। मालिक सारा घर छान मारा पर वो हार नहीं मिला। हमको बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए। बाबूजी, अरे ऐसा कैसे कह रहे हो कि सारा कमरा देख डाला है? तेज देवर जी का कमरा तो अभी तक देखा ही ना है। हमरा ये मतलब नहीं है कि तेज देवर जी ने कछु किया है, उन पर तो कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये बेचारी गरीब लड़की, इस पर तो सब शक करेंगे ना। ये भी तो तेज बाबू के कमरे में ही तो रहती है, इसीलिए हम कह रहे थे कि उनका कमरा भी देख लेते तो। जाके तेज प्रताप का कमरा भी छानो, जल्दी जा। हे भगवान, नौकरों को हमरे कमरे में अगर वो हार मिल गया तब का इज्जत रह जाएगा हमरा। और तू कुछ बोलते बोलते काहे रुक गई? बोल, क्या बोलना है? बाबूजी, मालिक, तेज भैया के कमरे में भी हार नहीं मिला। आखिर वो हार घर में से गया कहाँ? पिघल तो नहीं गया ना वो? सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। यहीं पे तो रखा था, कहाँ गया? क्या हुआ? बहुत ही बेचैन हो। अरे कच्चू खोज रही हो का? वो हम। अरे कच्चू कहने का जरूरत नहीं है। जो हार तुम ढूंढ रही हो वो हमारे पास है। अब हमारी समझ में आया कि तुम सिर्फ एक लालची औरत ही नहीं, एक बहुत बड़ी चोरनी भी हो। हमें नहीं मालूम यार, यहाँ कैसे आया? अरे बंद करो अपना जबान। तुमको नहीं मालूम कि हार कहां से आया? वाह, हम सच कहे थे, कल रात को देखे थे ये हार कोई तिजोरी से निकाल रहा था। सोचे घर का कोई आदमी होगा, बाकी सुबह देखे यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हारी कहानी पे यकीन कौन करेगा? फिर बाबूजी तो कह दिए कि जिसके पास ये हार मिलेगा वो ये घर में नहीं रहेगा, और हार मिला है हमारे कमरे। अब या तो इसको हमने चुराया है या फिर तुमने। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो चोरी का इल्जाम अपना सर ले
और चुपचाप ही घर से निकल जाओ, या फिर हम जा रहे हैं बाबूजी के पास। इस चोरी का इल्जाम अपना सर ले लो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबूजी तो हमको घर से निकालेंगे। ये बात भी तुम जानती हो। अब या तो अपना पति को चोर बनता हुआ देता हो, और या फिर इल्जाम अपना सर ले। बाबूजी, बाबूजी, ये हार हमरे पास था। अरे सोच कर रहे हैं बाबूजी, चोर और चोरी का सामान दोनों आपके सामने है। अब दीजिए इसको सजा। अरे ऐसे चोर को निकाल दीजिए घर से। और वैसे भी इस चोर का यहाँ रहना ठीक नहीं है। देखिए ये चोर कितना ईमानदार है, चोरी का सामान लेकर खुद ही यहाँ आ गई। अरे दीजिए इसको सजा। अरे बाबूजी, इसमें सोचने का कोनो बात नहीं। अरे आपने जो जबान दिया है उस पर इतना मत सोचिए। अरे ठाकुर हैं आप। क्या हुआ बाबूजी? ये हार बिट्टू ने नहीं चुराया है। गलती हमरा है। हम ही कल शाम खानदानी हार बिट्टू को दिखाने ले गए थे और शायद वहीं भूल कर आ गए। और चाबी भी तिजोरी में ही लगा रह गया। देख रहे हैं कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हैं श्रीमती जी। अरे होश में रहिए, होश में। तुमको देख के ऐसा लगता है जैसे हमारे फैसले से कौन शंका है तुम्हारे मन में? हाँ, चिपका है खड़ा है, बोलना। अरे अब गलती तुम्हारी माता जी से हुई है तो क्या करें? तुम्हारी माता जी को घर से बाहर फेंक दें, उनका सामान सड़क पे रखवा दें? हमारी एक बात याद रखना तेज, बार बार बहू पे तोहमत लगा के उसे परेशान मत करो, समझे? जाइए, अब अपनी बहू को अंदर लेके जाइए। अरे जाइए।
कोई बात नहीं बिट्टू रानी, आज तो तुमको माता जी ने बचा लिया, लेकिन अब हम जो अगला वार करने वाले हैं उससे तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बाबूजी, आप हम भी तो ऐसे काहे देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आजकल तुम बहुते बड़े खिलाड़ी बन गए हो ना, हम पे दांव चलने लगे हो। हाँ? अरे बाबूजी, दाव खेलेंगे कैसे नहीं, आखिर आपके बेटे हैं। क्या छोड़िए इन सब बातों को, आप बनारस जा रहे हैं ना, तो आपका बेटा होने के नाते हम आपको स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। चलिए। चलिए। आपको स्टेशन तक छोड़ना तो पड़ेगा ना बाबूजी, काहे कि आप यहाँ से निकलेंगे तभी तो हम अपना दूसरा दाव खेल पाएंगे। हम वहाँ झूठ बोले हैं बहू, और हम झूठ इसलिए बोले काहे कि हमको तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम चाहकर भी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। हम जानते हैं कि तेज नहीं चाहता है कि तुम यहाँ रहो, इसीलिए। नहीं नहीं माँ जी, तो कुछ नहीं किए हैं। कल रात हमने किसी को तिजोरी खोलते हुए देखा था। कल रात जिसे देखा था ना माँ जी, उन्हें यही खानदानी कंगन पहने हुए थे। खानदानी कंगन तो केवल 2 ही लोगों के पास है। इसका मतलब तेज ने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा सुगंधा का है। 20 गांव के लोग जानत है ये मर्ती मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में आसान कर देती है। ये लो 50,000, और इतना पैसा पूरा 20 गांव में भी तुम्हें कोई नहीं देगा। ये पैसे का जोर ना इमरती पर नहीं चलेगा तेज बाबू। अरे 20 गांव के लोग जानते हैं इमरती के एक ठुमके पर नोटों का ढेर लग जाता है। अरे पैसा बरसता है इमरती पर तेज बाबू। अब इमरती ने ये थोड़ा ना कहा था कि वो आपका काम नहीं करेगी। पर ये गलत फहमी में मत रहिएगा तेज बाबू कि इमरती तो हर काम इन गड्डियों की खातिर कर रही है। तुम चाहे जो चीज के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जल्दी करो। वो कहा है कि हमारे बाबूजी बाहर गए और उनके आने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। और हाँ, जितना कहा है उतना ही करना, ना कम ना ज्यादा। अरे तेज बाबू, इमरती की जबान एकदम पत्थर की लकीर होती, जे एक बार धार बन गई ना तो मिटाए नहीं मिटेगी। आप घर जाके आराम कीजिए, आपका काम बस हो गया समझिए। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, सुगंधा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, भाभी जी हमारे साथ ऐसा सलूक काहे करत है? काहे वो हमका? जो भी बुरा हो रहा है उस पर इतना ध्यान मत दो, उसके बारे में इतना मत सोचो। आज हमारी एक बात गांठ बांध लो बहू, जो भी बुरा करता है उसको एक न एक दिन जरूर पछताना पड़ता है, और जो भी दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देते।
आओ अंदर चले। आज से ही तुम्हारा ही घर है। ये क्या बदतमीजी है? और ये लड़की कौन है? ये लड़की हमारी होने वाली पत्नी है माई।